पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हमें चूषा दिखाई जाती है जो प्रेसिडेंट वे से मिलने के लिए गई होती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे मिलने से मना कर देती है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट आता है और चूषा से बोलता है, क्या तुम यहाँ प्रेसिडेंट वे से मिलने के लिए आई हो? तो चूषा बोलती है हाँ। तो प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ। तो चूषा बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा ये पार्सल प्रेसिडेंट वे को दे देना। चूषा वो पार्सल प्रेसिडेंट वे के असिस्टेंट को देके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है, वहीं दूसरी साइड से शुनियो आ रही होती है। तभी शुनियो की नजर चूषा पे पड़ती है और वो उसे देख के उसके पीछे जाने लगती है और उसे आवाज देती है। तो चूषा अपनी ही जगह पे रुक जाती है। तो शुनियो उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम मुझसे बड़ी हो, लेकिन तुमने अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तो चूषा उसकी बात सुन के हंसने लगती है और बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। शुनियो बोलती है कि ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन मुझे ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी कि तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है कि तुम दोनों साथ आ जाओ। तो चूषा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम्हें प्रेसिडेंट वे के साथ जो करना है वो कर सकती हो, तुम उन्हें लाइक करती हो तो लाइक करो, मेरा इससे कोई मैटर नहीं है। और इतना बोल के चूषा वहाँ से चली जाती है। अब हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो कि वही समर किस खा रहे होते हैं और उसे खाने के बाद बोलते हैं कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल ही वैसा है, क्या उसे सब कुछ याद आ गया या फिर उसने ये सब बाय चांस बना लिया है। तभी वहाँ शुनियो आ जाती है। तो प्रेसिडेंट वे उससे बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो गई हो, तुम इस तरीके से आती हो लेकिन तुम्हें कोई डर नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ बोलने लगेगा। तो शुनियो बोलती है कि मैं एक प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड हूँ तो मेरा ब्रेव होना बनता है। और इतना बोल के वो बोलती है कि मैं अभी चूषा से मिली और उसे देख के ऐसा लगा जैसे वो अपने पास्ट को भूलना चाहती है और मूव ऑन करना चाहती है। हमें शाओदंग दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है, वो फोन उठाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि वो चूषा से बात कर रहा होता है। तो चूषा बोलती है कि ये कोई टाइम है सोने का, अब तुम्हें बेड से उठ जाना चाहिए। और मुझे दाओ ने भी बताया कि तुम्हारी पूरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी लेट होने की वजह से। तो शाओदंग बोलता है कि तुम्हारा हो गया, और इतना बोल के वो फोन कट कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई चूषा की वीडियो बना रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो प्रोफेसर चैन का असिस्टेंट होता है। कि इतने में प्रोफेसर चैन के असिस्टेंट से गलती से एक गमला गिर जाता है जो चूषा के सामने ही आके गिरता है। चूषा डर जाती है। तभी चूषा ऊपर देखती है लेकिन प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अब हमें चूषा समर टाइम में दिखाई जाती है जहाँ पे वो यूएन से बोलती है क्या मेरे पीछे कोई है? तो यूएन उसके पीछे चेक करने लगती है। तो चूषा बोलती है कि ये वाला पीछे नहीं, क्या मुझे कोई फॉलो कर रहा है? तो यूएन बोलती है कि शायद कोई चोर तो नहीं जो तुम्हारा सामान चुराना चाहता है। तो चूषा बोलती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो क्या चुराएगा? यूएन बोलती है कि क्या हुआ? तो चूषा बोलती है कि आज मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। तो यूएन बोलती है कि चोर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, सारे चोरों का रिटायरमेंट हो चुका है। अब हमें चूषा दिखाई जाती है जो कि वही केक बना के खड़ी होती है। तो यूएन बोलती है कि उस चीज को 10 साल हो चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है कि जो 10 साल पहले भूल चुका था केक लेना वो आज केक लेने आएगा? चूषा बोलती है कि उस दिन क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन हम यहाँ बैठे उसका वेट नहीं कर सकते। तो यूएन बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं करोगी, इसलिए वो सारे क्लाइंट्स की लिस्ट है जो 10 साल पहले ये हमसे ये समर किस लेके गए थे। लेकिन कुछ क्लाइंट हमसे बहुत ज्यादा दूर है इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते, क्यों ना हम जाके उनके घर डिलीवर करें, इससे हम उसे भी ढूंढ पाएंगे। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूएन चूषा से बोल रही होती है क्या तुम इससे डिलीवर करने जाओगी? तो चूषा बोलती है कि हाँ। तो यूएन बोलती है लेकिन ये तो बहुत धीमे है। तो चूषा बोलती है कि मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट वे भी आ जाते हैं और वो चूषा के लिए बहुत से गिफ्ट लाए होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुमने मेरे लिए समर किस बनाया है इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि मैं अभी डिलीवरी करने जा रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। और इतना बोल के जाने लगती है। प्रेसिडेंट वे बोलते हैं क्या तुम इस टूटी साइकिल से जाने की सोच रही हो? तो चूषा बोलती है हाँ। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं अगर तुम इससे गई तो तुम्हारे केक भी खराब हो जाएंगे, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं तुम्हारी डिलीवरी करने में मेरी कार से। तो चूषा बोलती है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूषा और प्रेसिडेंट वे एक एक करके सबको डिलीवरी दे रहे होते हैं। चूषा दूसरे क्लाइंट को वो समर किस देने जाती है। तो वो लेडी बोलती है कि इस चीज को खाए हुए 10 साल हो गए लेकिन मुझे अभी भी इसका टेस्ट याद है। तभी प्रेसिडेंट वे और चूषा वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो लेडी उनकी वीडियो बनाने लगती है और वो वीडियो हर जगह पहुँच जाती है।
सब लोग उस वीडियो को देख के चूशिया और प्रेसिडेंट वे के बारे में बात करने लगते हैं। अब हमें शून्य दिखाई जाती है जो कि वही वीडियो देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें शाहदंग के कलीग्स दिखाए जाते हैं जो वो वीडियो देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है क्या ये शाहदंग की कजन है, तो शाहदंग वो सुन लेता है और उनके पास आके चेक करने लगता है और उनसे उनका फोन लेने लगता है, लेकिन शाहदंग के कलीग्स उसे फोन नहीं देते। तभी एक लड़की बोलती है कि क्या तुम लोगों ने ये वीडियो देखा। शाहदंग वो वीडियो देख के थोड़ा सैड फील करने लगता है और वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद शाहदंग के कलीग्स बोलते हैं कि बेचारा शाहदंग, उसका अब क्या होगा। हमें शाहदंग दिखाया जाता है जो बिल्कुल मेकओवर करके रेडी होता है और वहाँ पे जिन भी होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट भी दिखाए जाते हैं जो चूशिया को उसकी समर टाइम में छोड़ने के लिए आए होते हैं और उसे बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं और चूशिया और यूएन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, तो चूशिया बोलती है कि ये कौन है। अब हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से शाहदंग आ रहा होता है। शाहदंग की कार उनके सामने रुकती है तो उसमें से जिन उतरता और बोलता है एक अच्छी कार है, एक हॉट गाय, तुम्हें पता है कि क्या मिसिंग है यूएन। तो यूएन बोलती है क्या, जिन बोलता है कि तुम, तो यूएन बोलती है कि मुझे लगा कि तुम्हारा दिमाग मिसिंग है कहीं पे। अभी चूशिया शाहदंग की तरफ देखती है और बोलती है कहीं ये पागल तो नहीं हो चुका। अब हमें वो सारे लोग कैफे के अंदर दिखाए जाते हैं जहाँ पे शाहदंग सफाई कर रहा होता है। शाहदंग चूशिया से बोलता है क्या तुम्हें कुछ याद आया तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद। तो चूशिया बोलती है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि वो सब पास था। शाहदंग बोलता है कि डिलीवरीज तुम खुद कर सकती थी। तो चूशिया बोलती है कि डिलीवरी अगर मैं साइकिल से करती तो मेरे केक खराब हो जाते। शाहदंग बोलता है कि तुम्हें स्कूटर से जाना चाहिए था। तो चूशिया बोलती है कि मैं नहीं जानती कि उसे कैसे चलाते हैं। ना बोल के वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जिन यूएन से बोलता है कि मेरी गाड़ी मैंने रेंट पे ली है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो उसे वापस करने के लिए। और इतना बोल के जिन और यूएन वहाँ से चले जाते हैं। लोगों के जाने के बाद शाहदंग बोलता है कि उसे मेरे आसपास आने से रोकना होगा। तो चूशिया बोलती है कि वो उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। तो शाहदंग बोलता है कि मुझे कचरा पसंद नहीं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूशिया समर टाइम बंद करके जाने लगती है। तभी शाहदंग उससे बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन चूशिया उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है और स्कूटर का बटन दबा देती है। तो शाहदंग उससे बोलता है कि जब तुम्हें कोई चीज़ आती नहीं हो तो उसे छुआ भी मत करो। चूशिया बोलती है कि जो चीज़ मुझे आती नहीं है तो क्या मैं उसे सीख नहीं सकती। तभी शाहदंग उसकी हेलमेट पहनने में हेल्प कर देता है। अब हमें शाहदंग और चूशिया घर में दिखाए जाते हैं जहाँ चूशिया बड़े आराम से सो रही होती है। तो शाहदंग उसकी तरफ देख के बोलता है कि अब तुम सीख गई कि हार्ड वर्क कैसे करते हैं, तो मुझे भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प करने दो। और वो चूशिया के लिए एक ऐप बनाने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूएन उस ऐप को देख के बोलती है कि इसका डेवलपर दोंगशिया है और इतना बोल के वो शाहदंग की तरफ देखने लगती है। तभी जिन बोलता है कि इस ऐप के जरिए तुम्हारे 10 साल पहले के कस्टमर भी आ सकते हैं और जिसे तुम ढूंढ रही हो उसे ढूंढ भी पाओगी। शाहदंग से बोलता है कि तुमने ये कब बनाया, मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। तो शाहदंग बोलता है कि ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था तो मैंने इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं डाला। जिन बोलता है क्या छोटा सा प्रोजेक्ट, अगर इसे 4 लोग मिलके करेंगे तब ये 1 हफ्ते में कंप्लीट होगा, लेकिन तुमने एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया। यूएन बोलती है कि तुम एक अच्छे प्रोग्रामर हो लेकिन हम तुम्हें विंटर से कंपेयर नहीं कर सकते। चूशिया बोलती है कि कोई भी मेरे हीरो को कम्पीट नहीं कर सकता और यूएन चूशिया आपस में बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाहदंग ये देख के बहुत जेलस फील हो रहा होता है। अभी शाहदंग बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विंटर कितना अच्छा है, लेकिन मैंने तुम लोगों के लिए ये ऐप बनाया है और तुम लोगों को कैसे पता कि विंटर गुड लुकिंग है या नहीं। तभी यूएन जिन से बोलती है कि तुम्हारा क्लाइंट है ना विंटर, तो तुम बताओ कि वो कैसे दिखता है। तो जिन बोलता है कि मैं उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, इतना बता सकता हूँ कि वो शाहदंग से दिखने में अच्छा ही है। तभी चूशिया के पास प्रेसिडेंट वे का कॉल आता है। वो उससे बोल रहे होते हैं कि डिलीवरी के लिए कोई काम हो तो मुझे बताना। तो चूशिया बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शाहदंग ने मेरे लिए ऐप बना दिया है। अब हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जिनका असिस्टेंट बोल रहा होता है कि समर टाइम ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका डेवलपर दोंगशिया है। तभी प्रेसिडेंट वे शून्य को कॉल करते हैं और उससे बोलते हैं कि अभी के अभी तुम समर टाइम के लिए एक वी लाइव करो। अब हमें शून्य समर टाइम के बाहर दिखाई जाती है जहाँ पे वो समर टाइम को प्रमोट कर रही होती है अपने वी लाइव में। तभी वो शाहदंग और चूशिया की एक लव स्टोरी बना देती है। दूर से चूशिया और यूएन उसे देख रही होती है। तभी चूशिया उसके पास आते है और उससे बोलती है कि शाहदंग और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो कि वही वी लाइव देख रहे होते हैं। तभी वो शून्य को कॉल करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने शाहदंग और चूशिया की क्या स्टोरी बना के बताई है।
तो शुन्य बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला, क्योंकि समर टाइम की ऑनर ली चूसिया है, लेकिन उसका ऐप डेवलप किया है शाओदंग ने, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा रिलेशन चूसिया से 10 साल पहले ही खत्म हो चुका था। अब हमें जिन और शाओदंग दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन यूएन से बोल रहा होता है कि तुमने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। तो यूएन बोलती है कि तुम कैसे चाहते हो मैं तुम्हें पे करूँ। तो जिन बोलता है कि मुझे एक किस चाहिए। तो यूएन उसे मारने लगते हैं और उससे बोलती है कि मेरा ड्राइवर होना बहुत लकी बात है। अब हमें वो सारे लोग पार्टी करते हुए दिखते हैं। तभी जिन चूसिया से बोलता है कि तुम किसे थैंक यू बोलना चाहोगी। तो चूसिया बोलती है कि मैं सबको बोलना चाहूंगी, लेकिन स्पेशली विंटर को, क्योंकि विंटर की वजह से मेरा समर केस इतना बिका। शाओदंग बोलता है कि हमें थैंक यू बोलने की जगह तुम उस विंटर की बात कर रही हो जिसे तुमने अभी तक देखा नहीं है। तो चूसिया बोलती है कि मैं मर भी गई तो भी मैं विंटर की बहुत बड़ी फैन रहूंगी और विंटर मेरे लिए सब कुछ है। तो यूएन बोलती है कि जो भी विंटर की गर्लफ्रेंड बनेगी वो बहुत ज्यादा लकी होगी। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग पार्टी करके जा रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रेसिडेंट वे आ जाते हैं। तो शाओदंग चूसिया से बोलता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। तभी प्रेसिडेंट वे चूसिया के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि मैंने देखा कि तुम्हारा समर किस कितना अच्छा बिक रहा है, और इतना बोल के वो उसे बुके देने लगता है। तो शाओदंग वो बुके लेके बोलने लगता है थैंक यू। तभी प्रेसिडेंट वे चूसिया से बोलते हैं कि मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हो। तभी चूसिया बोलने वाली होती है, लेकिन शाओदंग बोलता है कि तुम सही टाइम पे आए हो, हम बस खा के जा ही रहे थे। तो प्रेसिडेंट वे चूसिया से बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो चूसिया फिर से कुछ बोलने वाली होती है। तो शाओदंग बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और क्या आप जानते नहीं है कि मैं और चूसिया एक साथ रहते हैं, तो हम एक साथ जा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो चूसिया बोलती है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।